बांसवाड़ा के वाघ तालाब गांव में स्कूली बच्चों पर संकट मंडराया हुआ है, जहां भारी बारिश से स्कूल भवन गिर गया है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय कक्षा 1 से 11वीं का ये कक्षा 1 से 11वीं तक चल रही 2 कमरों में स्कूल रसोई से स्कूल के ऑफिस तक दरार पहुंच गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी किशन सैन। किशन, क्या है पूरा मामला? स्कूल की दीवार गिर गई है, बारिश से हुआ ये घटना बताई जा रही है। देखिए सौरभ, ये पूरा जो मामला है वो बांसवाड़ा जिले के छोटी सोन पंचायत समिति के वाघ तालाब ग्राम पंचायत का है। यहाँ पर माध्यमिक तक के स्कूल है। माध्यमिक स्कूल का करीब यहाँ पर भारी बारिश होने के चलते यहाँ पर एक जो भवन था उसकी यह जो छत गिर गई है। गनीमत ये रही कि उस भवन के अंदर में बच्चे बैठे हुए नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। खास बात यह है कि सौरभ, इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 1 से 10वीं तक की स्कूल थी और इसके बाद के अंदर में यहाँ पर इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर क्रमांकित कर दिया गया है और 11वीं तक कर दिया गया है। यहाँ तक इस स्कूल के अंदर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 2 कमरे हैं और 2 कमरों के अंदर में करीब 175 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, 1 से लगा के 11वीं तक के क्लास के। अंदाजा लगाया जा सकता है इस स्कूल के अंदर में कि 2 बच्चों की यहाँ 2 कमरों के अंदर में ये पढ़ रहे इन बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से होगी। यहाँ पर खेल ग्राउंड है नहीं, भवन यहाँ पर पढ़ने के लिए है नहीं, शिक्षक यहाँ पर आते हैं। एक साथ में पढ़ने वाले बच्चों को अगर किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किचन से लगाकर ऑफिस के जो भवन है उसके अंदर में भी दरार पड़ी हुई है। जी सौरभ। किशन, लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, बावजूद इसके प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद कर ही बैठा हुआ है। क्रमोन्नत कर दिया जाता है स्कूल्स को, लेकिन जो पुराने भवन हैं उनकी मरम्मत नहीं कराई जाती है। तो कहां तक क्रमोन्नति सार्थक दिखाई देती है ऐसे में? देखिए, कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार का ये जो क्रमोन्नत करने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इसको साफ तौर पे कहा जा सकता है गलत है। गलत हम इसलिए कह सकते हैं कि जब अगर बच्चों को बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर आखिरकार क्रमोन्नत करने से क्या फायदा। हमारे साथ के अंदर में कुछ बच्चों को पढ़ने वाले अभिभावक यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी यहाँ पर है जो भवन नहीं बनाया गया है और जिसके चलते यहाँ पर बच्चों पर जो खतरे का भंवर है वो मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे के अंदर में अगर किसी भी प्रकार का अगर हादसा होता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। खास बात यहां पर यह है कि सौरभ कि इस गांव के लोगों ने स्कूल भवन बनाने के लिए यहां पर भूमि है उसको भी आरक्षित कर दी गई है। यहां पर जो मंत्री है, मिनिस्टर है यहां पर स्थानीय टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणी है, उन्होंने यहां पर जब भी मंत्री बने थे उन्होंने ये कहा था कि इस गांव के लिए स्कूल बनाएंगे, आप भूमि आवंटित कर दो। लेकिन उस पूरे बात को भी करीब 3 साल हो गए हैं। जिला कलेक्टर को ग्रामीणों ने यहां पर अवगत करवा दिया गया है, मंत्री जी को अवगत करवा दिया गया है। कुछ लोग यहां पर हमारे साथ के अंदर में उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है, क्या विषय है ये? सुरेश कटारा, पूर्व सरपंच में जो अपने 2010 से माध्यमिक विद्यालय था अभी, और इस साल 2022 में सीनियर सेकेंडरी कन्वर्ट हो चुकी है। हमारे जो स्कूल बनी उसके मेन रोड निकल रहा है, दोनों तरफ रूम बने हुए हैं और कभी भी बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। और रूम जो बने हुए थे वो रूम इस बारिश के कारण खस्ताल हो गए, गिर चुके हैं। और मात्र 2 कमरों में, एक कमरे में 1 से 8 तक के बच्चे बैठे हैं और एक कमरे में 9, 10 और 11वीं के कक्षा के बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ग्रामीणों के साथ, बच्चों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। और हमने ग्राम पंचायत स्कूल के लिए 10 बीघा जमीन आवंटित कर रखी है, 5 बीघा खेल मैदान के लिए आवंटित कर रखी है और हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया, मंत्री साहब को अवगत कराया और रामसा में भी हमने प्रस्ताव भेजा और हमारे स्कूल के लिए आज तक कोई रूम स्वीकृत नहीं मिले हैं। और हम मंत्री साहब हमारे ग्राम पंचायत में आए, उस समय मंत्री साहब को अवगत कराया। मंत्री साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 2 या 3 रूम में स्कूल के लिए स्वीकृत करूंगा, पर अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक हमको कोई ऐसी आशा नहीं दिख रही है। देखिए सौरभ, गांव के लोग आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी प्रशासन ने यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह से कोई सुधार कार्य हो जाए और खुद की तरफ से जमीन भी दी जा रही है, तो ऐसे में क्या प्रशासन अभी सुध लेने पहुंचा है?
देखिए यहाँ पर आज से करीब 8 दिन पूर्व यहाँ पर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा रात्रि चौपाल के अंदर में यहाँ पर आए थे। उस दौरान भी यहाँ के लोगों ने वो अवगत करवाया था कि यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ बच्चे को लेकर भवन बनाया जाए, जमीन आरक्षित है, लेकिन जिला कलेक्टर ने भी ये कह दिया है कि यहाँ का जो भवन बनाने का जो काम है वो यहाँ पर विधायक कर सकता है, सांसद कर सकता है, मंत्री कर सकता है। ऐसा कहकर जिला कलेक्टर ने भी पल्ला झाड़ दिया गया है। यहाँ पर बच्चे बैठे, मैं आपको तस्वीर आप दिखाऊंगा सौरभ। ये देखिए तमाम यहाँ पर बच्चे बैठे हुए, 1 से लगा के 11वीं तक की स्कूल है और स्कूल क्लास के अंदर में करीब यहाँ पर सैकड़ों ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि एक साथ के अंदर में अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो ये बाकी बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद इस तरह के हालात जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। इसलिए में मुख्य बात यह है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदगी से इन समस्याओं का